माइकल जैक्सन की डेथ को ऑफिशियली एक्सीडेंट बोला गया, लेकिन एक सवाल आज भी बचता है। अगर उसका हार्ट 11 बजे रुक गया था, तो इमरजेंसी कॉल 12:21 पर क्यों गया? ये डॉक्यूमेंट्री उन 80 मिनट्स के अंदर जाएगी, और 80 मिनट से पहले 50 साल। 25 जून 2009, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक आदमी बेड पर था, आंखें बंद, चेस्ट स्टिल, बॉडी के अंदर 11 AM से हार्ट बीट बंद। लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन गया 12:21 PM। करीब 80 मिनट बाद रूम में एक और आदमी था, डॉक्टर कॉनराड मुर्रे। वो फ़ोन कॉल्स कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बिजनेस पार्टनर को और माइकल को। माइकल सिर्फ सोना चाहता था। गैरी, इंडियाना, अमेरिका का रस्ट बेल्ट फैक्ट्री टाउन। यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, माइकल जोसेफ जैक्सन। फादर जोसेफ जैक्सन, खुद एक ब्लूज गिटारिस्ट, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसने डिसाइड किया, अगर मैं स्टार नहीं बन सकता तो मेरे बच्चे बनेंगे। घर में रिहर्सल्स, सिस्टम सिंपल, परफेक्शन मैंडेटरी। अगर तुम परफेक्ट नहीं थे, बेल्ट। कोई लाउड अब्यूज नहीं था, ये स्केड्यूल्ड, डिसिप्लिन्ड, एक रूटीन की तरह अब्यूज था। माइकल ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, आई यूज्ड टू थ्रो अप जस्ट सीइंग माय फादर्स फेस। सोचो, एक 6 साल का बच्चा क्या सीखता है? प्यार फ्री नहीं होता, प्यार कमाना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, और अगर गलती हो जाए, प्यार छीना जा सकता है। वो स्टेज पर था, लेकिन अंदर से सर्वाइवल सीख रहा था। पार्ट 2, द गोल्डन केज। थ्रिलर एल्बम आया, उसने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, रियलिटी तोड़ दी। माइकल जैक्सन अब सिर्फ स्टार नहीं था, वो प्रोडक्ट बन गया था, स्पेक्टेकल। और स्पेक्टेकल होने का एक प्रॉब्लम है, स्पेक्टेकल्स थकते नहीं, उन्हें एग्जाइटी नहीं होती, वो हर वक्त परफॉर्म करते हैं। माइकल ने अपने घर में मैनिकिन्स रखे, प्लास्टिक मैनिकिन्स, रियल लोगों की जगह। क्यों? क्योंकि मैनिकिन्स कुछ मांगते नहीं, जज नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो छोड़कर नहीं जाते। एक बार कहा था, आई एम सराउंडेड बाय मिलियंस बट आई एम वेरी लोनली माई एंटायर लाइफ। जब सालों तक हर सेकंड कैमरास तुम पर है, हर स्माइल एनालाइज होती है, हर मूवमेंट जज होती है, हर दोस्त सस्पिशियस, धीरे धीरे ब्रेन ट्रस्ट करना बंद कर देता है। हर हग फेक हो जाता है, हर स्माइल स्क्रिप्टेड, हर रिलेशनशिप टेम्परेरी। मीडिया ने पहले उसे मॉन्स्टर बनाया, फिर मॉन्स्टर पर जोक्स, फिर जोक्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। साइकिल रुकने का मतलब मनी रुकना। पार्ट 3, द रिबेलियन। 90s में टोन बदला, वो सिर्फ डांस नहीं कर रहा था, वो गुस्सा था। 2 गाने, स्क्रीम और दे डोंट केयर अबाउट अस। एक मीडिया के अगेंस्ट मिडिल फिंगर, दूसरा सिस्टम के अगेंस्ट रॉ स्क्रीम। लोग ऑफेंडेड, कंट्रोवर्सीज, हेडलाइंस, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, भाई तू इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि तब तक माइकल के पास वो चीज़ थी जो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पावर डिफाइन करती है, ओनरशिप। 1995 तक सोनी, एडीवी का 50% स्टेक, बीटल्स के सॉन्ग के राइट्स, $1 बिलियन एसेट्स, एक ब्लैक आर्टिस्ट के कंट्रोल में, एक ट्रॉमेटाइज्ड आर्टिस्ट के कंट्रोल में। यहाँ से थ्योरी शुरू। लोग मानते हैं सोनी ने इंटेंशनली सपोर्ट कम कर दिया, प्रेशर बनाने, डेब्ट बढ़ाने, ताकि वो राइट्स बेचने पर मजबूर हो। प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फैक्ट 2001 के बाद फाइनेंशियल प्रेशर एग्रेसिवली बढ़ा, डेब्ट
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। और दूसरा फैक्ट, उसने कैटलॉग कभी विलिंगली नहीं छोड़ा। पार्ट 4, द पब्लिक एग्जीक्यूशन। 1.14 क्रिमिनल चार्जेस, पूरे मीडिया सर्कस, हर चैनल, हर जोक, सब रेडी। फिर ज्यूरी ने डिसीजन दिया, नॉट गिल्टी, यूनानिमस सब काउंट्स पर। कोर्ट खत्म। लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट और पब्लिक का वर्डिक्ट अलग होते हैं। मीडिया ने पहले कन्विक्ट कर दिया था, जब वो इनोसेंट हुआ किसी ने अपॉलॉजी नहीं दी, हेडलाइंस रिवर्स नहीं हुए। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन गिल्टी ज़्यादा बिकता था। कोर्ट में वो जीत गया, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में वो हमेशा वैको जैको रहा। उस दिन के बाद वो धीरे धीरे घोस्ट बन गया, जिंदा लेकिन सच में नहीं। पार्ट 5, द कॉन्ट्रैक्ट। 2006 से 2009 माइकल परमानेंट कहीं नहीं। बहरीन, आयरलैंड, लास वेगस, लंदन, हर जगह टेम्पररी, रेंटेड, जैसे कोई आदमी घर नहीं, एस्केप ढूंढ रहा हो। फिर आया दिस इज इट, 50 शोज। माइकल 50 साल का, और उसकी बॉडी ने 50 साल अब्यूज देखा था। फिजिकल, इमोशनल, केमिकल, ऊपर से फाइनेंशियल प्रेशर। केनी ऑर्टेगा ने बाद में बताया, माइकल रिहर्सल्स कर रहा था, एग्जॉशन के थ्रू, फियर के थ्रू, इंसोम्निया के थ्रू, क्योंकि अगर ये टूर फेल होता सब खत्म। बाद में एईजी के ईमेल्स सामने आए, ही इज नॉट हेल्दी, लेकिन कंसर्न हेल्थ के लिए नहीं था, कंसर्न शो के लिए था, इंश्योरेंस, मनी। किसी ने डायरेक्टली उसे मारना नहीं चाहा, लेकिन किसी ने उसे बचाना भी नहीं चाहा, और दोनों में बहुत फर्क होता है। पार्ट 6, द फार्मास्यूटिकल टाइमलाइन। अब टाइमलाइन देखते हैं, कोल्ड, क्लिनिकल, सिर्फ फैक्ट्स। 1:30 AM, वैलियम, नो इफेक्ट। 2 AM, लोराज़ेपम। 3 AM, मिडाज़ोलम, still awake. 5 AM, लोराज़ेपम, nothing. 7:30 AM, midazolam, still no sleep. 10:40 AM, propofol, doctors call it milk of amnesia. सेकेंड्स में माइकल फाइनली सो गया। 11 AM, कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर कॉनरेड मूरे ने 911 कॉल किया। 911 is basically the emergency number of the United States. 12:21 PM, 80 मिनट बाद। ये एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट रैंडम होता है, ये नेग्लिजेंस थी, और नेग्लिजेंस एक चॉइस होती है। उस दिन डॉक्टर मूरे ने वो चॉइस कर ली। पार्ट 7, वाई कॉन्स्पिरेसी। माइकल की डेथ के 24 घंटे में इंटरनेट एक्सप्लोड कर गया। सोनी, इल्यूमिनाटी, फेक डेथ, एविडेंस वीक, बिलीव स्ट्रॉन्ग। क्यों? साइकोलॉजी। जब एक गॉड लाइक फिगर गिरता है, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सीडेंट अनबेरेबल है, तो ब्रेन एक विलेन क्रिएट करता है। विलेन को हेट किया जा सकता है, लेकिन रैंडमनेस, साइलेंस, अनबेरेबल। और एक और रीज़न है, गिल्ट। हमने उसे डिस्ट्रॉय किया। टैब्लॉइड्स, मीम्स, लेट नाइट जोक्स, वैको जैको। और जब वो मर गया, हमने ब्लेम शिफ्ट कर दिया। एलाइट्स, इंडस्ट्री, सीक्रेट सोसाइटी। कभी हम नहीं, कभी हमारे ऑब्सेशन नहीं, कभी हमारे क्रूएल्टी नहीं। पार्ट 8, द सिस्टम। सिस्टम क्या है? सूट पहने लोग एक डार्क रूम में? नहीं, सिस्टम इनविजिबल है। कोई फेस नहीं, कोई कन्फेशन नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। सिस्टम ने माइकल को डायरेक्टली नहीं मारा,
सिस्टम ने उसे एम्प्लॉय किया, इंश्योर किया, ओवरवर्क किया, मेडिकेट किया, आइसोलेट किया, और फिर फिजिक्स ने अपना काम किया। बॉडी कोलैप्स, हार्ट रुक गया। किसी को बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी, कंडीशंस इनफ थी। किसी ने पॉइजन नहीं दिया, पॉइजन पहले से था, उसका नाम था और उसका फेम था। पार्ट 9, द फाइनल क्वेश्चन। तो असली कॉन्स्पिरेसी क्या थी? सोनी? नहीं। इल्यूमिनाटी? नहीं। एक डॉक्टर? नहीं। असली कॉन्स्पिरेसी ये थी कि एक इंसान इतना फेमस हो सकता है कि दुनिया उसमें इंसान देखना ही बंद कर दे। शायद किसी ने उसे मारना नहीं चाहा, शायद मशीन ने सिर्फ उसे कोलैप्स होने दिया, स्लोली, प्रोफेशनली, विदाउट गिल्ट। आज हम वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था। अगर उसका हार्ट 11 बजे रुक गया था तो इमरजेंसी कॉल 12:21 पर क्यों गया? जवाब सिंपल है, क्योंकि उस 80 मिनट में कोई उसे बचाना नहीं चाहा, और जब कोई तुम्हें बचाना नहीं चाहता तो तुम्हें एक्सीडेंट से भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सोना चाहता था। मशीन ने उसे नींद दे दी, हमेशा के लिए। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ सरफेस देखते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो फेम के पीछे छुपा डार्कनेस, साइकोलॉजी और सच देखना चाहते हो। यहाँ स्टोरी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें डाइसेक्ट किया जाता है। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला नाम जिसे दुनिया जानती है, हो सकता है उसका असली चेहरा तुम अभी तक नहीं जानते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक छोड़ देना और कमेंट्स में बताओ, माइकल जैक्सन विक्टिम या मिस्ट्री।